Then you intended. And I would request you to addressing drug addiction in the state and to providing support to those who are struggling with addiction. तो ड्रग्स की आंकड़े हमारे भारत के कुछ इस तरह हैं कि पिछले 2007 से जो उस टाइम पे 3 करोड़ थे वो आज 15 वर्षों में बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे भारत के लिए। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ड्रग्स एक बहुत ही प्रमुख और गंभीर समस्या है। इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ड्रग्स की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, ए, बी एंड सी। ए स्टेज में यूज, बी में अब्यूज एंड सी में एडिक्शन। ए में इस्तेमाल करते हैं हम, बी में उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और सी में हम फिर उसके एडिक्शन हो जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। मतलब ड्रग्स के हम इतने आदी हो जाते हैं कि हमारा शरीर शारीरिक तो उस पर निर्भर हो ही जाता है, लेकिन हम मानसिक तौर पर भी उस पर निर्भर हो जाते हैं। और हम भारत की क्या बात करेंगे, हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में रोज 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ ड्रग्स पर, जिनमें से केवल कोई अडल्ट पर्सन नहीं है, सारे हमारे जो युवा हैं वही हैं, बिलो 25 इयर्स एज सारे युवा हैं हमारे। और उनमें से 90% जो हैं वो एक हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। हीरोइन एक बहुत ही महंगा ड्रग है जिसे क्वीन ऑफ ड्रग्स भी कहा जाता है। काफी यूथ जो है हमारा वो ड्रग्स के चंगुल में आता जा रहा है। ड्रग्स काफी प्रकार के हैं, जैसे हमारे कोकीन, कैफीन, जो एक उत्तेजित ड्रग्स होते हैं, जो हम उत्तेजना के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, पावर को। एक जो ड्रग एडिक्टर है वो ड्रग लेने के बाद अपने आप को पावरफुल का मतलब अनुभव करता है। उसे लगता है कि पता नहीं मेरे में कितनी शक्ति आ गई अब। तो मतलब जैसे स्टेरॉइड्स हैं, वो ड्रग एडिक्टर हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो भी इन सब का इस्तेमाल करते हैं अपनी मस्क्यूलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मस्क्यूलर पावर को बढ़ाने के लिए। और इसमें हमारे कुछ डिप्रेसिंग ड्रग्स भी आते हैं। डिप्रेसिंग ड्रग्स जैसे प्रोजेस्टाइन हमारा एक ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन Chief guest and my dear fans. Thank you for being present here on special occasion. Today I am going to on our body. There are 2 types of drugs. One is legal and the second one is illegal. The legal drugs are basically the medical countries. The grey situation of drugs abuse is prevalent across the world, and unfortunately our mother India strongly affected by it. India is a transit country. A big proportion of drugs go by India in or that of drugs go by India or the other countries. 7 young men and women become victim of this diabolic activity. A person who is a victim of drugs abuse is forced by his bodily condition to stay on with this addiction, and sooner realize the bad impact on it. If he doesn't get its regular dose, he starts feeling lack of sense and depressed with severe pain, and there will be a lack of sensation in arms and legs. This kind of people needs a helping hand, and we should provide them, helping us with the support of their addiction, come back in normal life and lead a healthy life. Drug addiction, also called substance use disorder, is a disease that affects a person's brain and behavior and lead to an inability to control the use of a legal or illegal drug or medicines. Substances such as nicotine also are considered drugs. When human continue using the drug despite and the harm it. Now I explain some cause of drug addiction. Firstly, drug addiction can start with experimental use of a recreational drug in a social situation. And for some people, the drugs use become more frequent. For others, particularly with drug addiction being when they take prescribed medicine or receive them from others who have prescription. संस्थाओं का चालू किया, जैसे एनडीटीसी टीम है हमारी, तो एम्स की तरफ से भी
काफी आंकड़े हमें नजर आते हैं। आप सभी से यही अनुरोध है कि मतलब हमारे हम ड्रग्स का नाम सुनते हैं ना, मतलब ये बंदा भाई ड्रग्स लेता है, ये नशे में है, तो हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन हमने उससे दूर नहीं भागना, हमने उससे काउंसलिंग देनी है। ये है वो एक कम्प्रिहेंसिव वो सारा ही आपने किया है, जिससे कि ये पता चलता है कि आपको काफ़ी डीप नॉलेज इसमें है, और मैम ने तो बाकी वो डिटेल्स कवर कर ली हैं। मैं इसमें स्पेशली जो हमारा डिपार्टमेंट, जैसे आजकल इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं, स्पेशली ड्रग्स के रिलेटेड काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे जिसमें कि नशा मुक्त अभियान सबसे मेन है। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे काफ़ी मेन ड्रग्स के हॉटस्पॉट्स हैं, टाउन्स के साथ में भी हैं, जैसे जिसमें एक मेन गांव है साथ में ही चकदराब खान करके, उसके साथ वाले इलाके, बाकी इवन जो मेन टाउन्स हैं यहाँ पे। अब आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन ड्रग पैडलर है, कौन स्मगलर है। हाँ, एडिक्ट्स जो हैं उनके बारे में आप देख सकते हो, उनके बिहेवियर से। अगर आप रोज, जैसे आपके आसपास ड्रग एडिक्ट्स कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं, ड्रग जो एडिक्ट्स हैं वो आपके बीच में हैं, आपके गांव मोहल्ले में हैं, तो उनके बिहेवियर जो हैं, उनको बिहेवियर को आप जब डेली बेसिस पे देखोगे तो आपको लग जाएगा पता। और जो पैडलर्स हैं वो आपसे दोस्ती करेंगे, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, शुरू में आपको वो फ्री में चीजें देंगे, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आदत लग जाती है तो फिर वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। Lucky Jasodia. Mathematics. जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। तो जैसे कि मैम ने पहले बताया बच्चों, ये जो है फ्लेम यहाँ पे जो जगह है वो हर जगह फैलाना है, हर किसी को अवेयर करना है, क्योंकि ड्रग्स का एक ही तोड़ है, अवेयरनेस। तो एक बार जिसने ले लिया तो वो उसका आदी हो जाता है। तो बी अवेयर रहिए बस। और वो पंच लाइन बच्चे की याद रखना, कुछ नहीं होता तो सब कुछ होता। एक बार मुंह में लगाया तो सब कुछ होता, लाइफ खत्म। एक बार चखा तो लाइफ खत्म। तो रिमेंबर दैट, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड कमिंग एंड मेकिंग इट सच ए ग्रेटफुल इवेंट। थैंक यू। जो ये सीरीज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो कठुआ पुलिस चला रही है, तो उसी के तहत आज जो ये डिबेट कंपटीशन था, ये हमने इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन पूरा डिस्ट्रिक्ट से कॉलेज थे, वो इन कोलैबोरेशन विद डिग्री कॉलेज बॉयज़ कठुआ और प्रिंसिपल मैम के साथ, स्टाफ के साथ हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें कि स्टूडेंट्स भी अवेयर हो सकें कि ड्रग्स के क्या नुकसान हैं
तो उसी के रिलेटेड काम हो रहा है। सर, एक काफ़ी अच्छा काम जो है पुलिस कर रही है, जो ड्रग पेडलर्स को तरफ कर रही है, और कितना अवेयरनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने के साथ साथ उन युवाओं में जो इसके आदी हो चुके हैं। देखिए, एक होलिस्टिक पिक्चर लें तो एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है। तो उसी में हमारे जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स हैं उसी के तहत हमने पिछले दिनों नुक्कड़ नाटक किए थे, फिर ड्रग रैलीज की थी, और फिर स्कूल्स पे जाके हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं वो स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं। तो उसी जो चेन की कड़ी में डिबेट कंपटीशंस हुआ। जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे करवाया जा रहा है, कुछ युवा ऐसे हैं जो जाने अनजाने में इस नशे की आदी हो चुके हैं, तो उनको बाहर निकालने के क्या इस तरह से डी एडिक्शन कैंप जो है यहाँ हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 8 के करीब डी एडिक्शन सेंटर्स चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और उसी में एक ये ATF, ये जो कि यूनियन होम मिनिस्टर ने पिछले दिनों ये GMC में खुला था, उसमें OPD सर्विसेज हैं फ़िलहाल अभी। तो जो भी हमारे पास आते हैं हम एडमिशन्स करवाते हैं उनकी, इसमें जो भी हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। तो ये जो NDPS एक्ट है उसका भी पार्ट है कि जो एडिक्ट्स हैं उनकी कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसी में दिया हुआ है। तो उसी में हम एडमिशन्स कराते हैं, काउंसलिंग वगैरह उनकी चलती है, जो साइकेट्रिस्ट वगैरह जो डॉक्टर्स हैं GMC के, तो वो प्रोसेस है, ये चल रहा है। ये बताएंगे जिस तरह से यहाँ पर नशे की जागरूक करने के लिए युवाओं को कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, कितनी इंपॉर्टेंस दिखते हैं इस कार्यक्रम? जी, मुझे लगता है कि इस वक्त बड़ा बर्निंग, और मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है। देखिए, जगह जगह पे उन्होंने ऐसे इवेंट्स करवा रहे हैं, जैसे कि जैसे सर ने भी आपको बताया कि इन कोलैबोरेशन विद पुलिस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा रिगरस वे में जो ये एक इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी है कि नशा मुक्त हमने भारत करना है, और हमने इसके लिए जी जान से हमें बहुत मेहनत की और बहुत उसकी ज़रूरत है एक कोऑर्डिनेशन के साथ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पुलिस डिपार्टमेंट की कि उनके साथ उन्होंने हमारा कॉलेज जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक चुना, और क्योंकि देखिए यूथ जो है मैक्सिमम जो है कॉलेजेस से, और वहीं एक प्लेटफॉर्म लेके अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ उन्होंने कुछ बताई भी बातें कि जो बच्चों को कैसे इससे ड्रग्स के द्वारा जो है इनको दूर रहा जाए, या कैसे वो अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करें बेटर वे में टू बी अवे फ्रॉम ड्रग। इसका नाम ही ना ले, वो बच्चों में और इतनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और अपने एनर्जीज़ को कहीं अच्छी बेटर वे में चैनलाइज करें। मुझे लगता है इसमें, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है इसके लिए, और हमें आगे भी इनके सहयोग की ज़रूरत रहेगी, और इन्हें हमारे साथ जब भी कभी कोई कोऑर्डिनेट करना होगा इसके लिए आई एम ऑलवेज़ रेडी। हमारे यूथ के लिए ये दे आर फ्यूचर ऑफ अवर इंडिया, तो हमें कुछ भी इसके लिए करना चाहिए। बड़ा अच्छा सर ने जैसे बोला कि नुक्कड़ नाटक की इवेंट्स होते हैं, या कोई भी इन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स ये करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेजेस को लेके, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें हमें इनका सहयोग और इनको हमारा सहयोग हमारा रहेगा। हम आगे भी एक बहुत बड़ा इसका एक अभियान हम चलाएंगे, जिससे कि हम और भी लोगों को इसमें शामिल करेंगे। सिविल सोसाइटी का रोल एक बहुत, सर ने जैसे कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है उसका लेके हमें सहयोगिता के साथ आगे चलना है, और इसको हमने भारत को और अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ को पहले नशा मुक्त करना है, उसके बाद हम अपनी यूटी में, और फिर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक नारा है कि नशा मुक्त भारत, हमने उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।